ऐसे कैसे मैंने कितना कुछ किया क्या क्या नहीं किया, और ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये लोग। ये दुनिया में ऐसे लोग होते भी है क्या? दुनिया का तो पता नहीं, लगता है कि सारे नमूने ना मेरे ही घर में पड़े हैं। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, शायद इसीलिए हाँ कर दिया शादी के लिए। एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर वालों को पता है कि हम नाटक कर रहे थे? नहीं, कैसे पता चलेगा? चल ही नहीं सकता पता। मतलब देखो, तुम्हारे और मेरे अलावा तो किसी को पता ही नहीं है ना ये। और हम लोग तो कितना अकेले में बात करते थे, किसी को पता भी ना चले। देखो, ना मैंने किसी को बताया, ना तुमने किसी को बताया। और समझो कि अगर पता चल भी गया है तो वो लोग मुझे बता देते ना, ऐसे नाटक थोड़ी करते। अरे यार, अब सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। कोई धांसू प्लान सोचना पड़ेगा जिससे 100% काम हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही, कुछ बड़ा, मतलब। और यू डोंट वरी, हाँ, इस काम के मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा। पैसे मांगे मैंने? मैं भी वही सोच रहा था कि अब तक तुमने पैसे क्यों नहीं मांगे, वरना तो तुम सबसे पहले पैसों की बात करती हो ना। मैं जा रही हूँ। अरे रुको, क्या हो गया? मुझे तुम्हारे लिए काम नहीं करना। पर क्यों नहीं करना? क्या मैंने क्या? सॉरी बोलो। क्यों? क्या? किस बात के लिए? सॉरी बोलो। फाइन, इधर आओ। सॉरी तितली जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करती। आप तो एक बहुत बड़ी समाज सेविका है और पुण्य का काम करना ही आपका धर्म है। ये ठीक है? अरे अब क्या हुआ? ठीक है ना? हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो? इरिटेट कर रहा हूँ। तुम भी ऐसे ही करती हो ना, देखा कैसा लगा? हाँ ठीक है, ठीक है। अब ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ, सुनो तितली, इस बार ना बहुत अर्जेंट है, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो 10 दिन के अंदर वो लोग हमारी सगाई अनाउंस कर देंगे। अरे यहाँ तक कि उन्होंने तो वो सगाई में कौन से कलर का लहंगा पहनना, ये सब डिसाइड करना शुरू कर दिया है। हाँ, नहीं, कुछ सोचते। हाँ। हमने बदतमीजी की, नहीं काम की। बुराई की, नहीं काम किया। नो। घर छोड़ने की बात की, नहीं काम किया। नो। तो ये सब काम नहीं किया। हाँ, अभी क्या करेंगे? अभी कुछ उससे भी बड़ा वाला बवाल करना पड़ेगा ताकि वो शादी क्या मेरी शक्ल भी ना देखे। बिल्कुल। पर क्या बताओ, जल्दी बताओ। वो तो नहीं पता, सोचना पड़ेगा। पर जैसे ही प्लान आता है मैं तुम्हें फोन करती हूँ। थोड़ा जल्दी। सब गड़बड़ हो गया और चश्मिश का बना बनाया खेल बिगड़ गया। एक इंसान हो सकता है इस सब का जिम्मेदार, पता लगाना पड़ेगा। अरे अम्मी, आज बाबूजी की थेरेपी में काफी देर लग गई। तुम्हें देरी तो नहीं हुई ना? नहीं बड़ी माँ, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आज मेरे पास टाइम। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं ईशान की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, सब ड्रामा था। ईशान मेरे जाने से पहले आ जाए तो आज बात करूंगी। तितली का नाम लिए बिना ना इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश भी करूंगी। चाचू, कहाँ थे आप? कब से वेट कर रहे थे हम लोग। हाँ। भाई ये बताओ ना, आपने वो तितली को बता दिया? क्या बोली वो हम लोगों से मिलने के लिए कब आ रही है? हाँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ, बाद में बात करें। अरे हाँ ना, पर कुछ तो बोल। क्या बोली बोल, मतलब खुश तो है ना वो? हाँ गाइस, मैं थक गया हूँ, बाद में अरे एक मिनट बताओ तो पहले। पूछ रहे ना तुमसे। इज शी एक्साइटेड? अवनी, तुम्हारे दोस्त की शादी पक्की कर दी है हमने। वैसे हमने अभी किसी को बताया नहीं है, पर ईशान और तितली की शादी तय हो गई है।
मैं जाऊं, मुझे थोड़ा काम है। हाँ, अब अपनी चाय लो ना। जी थैंक यू। तितली ने तो कहा था कि वो दोनों नाटक कर रहे थे, तो ये शादी पक्की हो गई। क्या तितली ने झूठ बोला मुझसे? और क्यों बोलेगी? और उसकी बातों में बहुत सच्चाई लग रही थी। बाबा, तुम इतनी देर से कहाँ थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए खाना मंगवाया है। खाना? हाँ, और वो भी बहुत महंगे होटल से। और मैंने ना तुम्हारे लिए, हाँ। सिर्फ अपने प्यारे बाबा के लिए उसकी फेवरेट दारू भी मंगवाई है। सूंघ के देखो। आज मेरा मन था कि मैं अपने बाबा के साथ पार्टी करूं। वैसे सही बात, क्या उल्लू बनाया उस परिवार को, है ना बाबा? ये लो, इसी खुशी में एक और। लेकिन तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। चलो ये बताओ कि कश्यप परिवार में से किससे मिलके आए हो तुम? और किसके आगे तुमने मुंह खोला है कि मैं और ईशान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे थे, धोखा दे रहे थे? बताओ ना। ये जो तितली और उसके बीच में जो चल रहा है ना, नाटक है ये सब, नाटक। मैं किसे बात करूँगा? मैंने कोई बात नहीं की। किसी को नहीं बताया ना तुमने? सीधे सीधे बताओ, तुम्हारे सर पे ये बोतल फोड़ दूं मैं। नहीं बताओगी क्या? अरे वो नाम उसको ईशान है, ईशान का भाई। क्या नाम है उसका? वो बोलते हो कि इंदर। हाँ इंदर। मेरा देख, गलती हो गई मुझे। तूने धक्का दिया मुझे, पैसे भी नहीं दिए। देवा भाई ने धमकी दी मुझे, तो गुस्सा आ गया मुझे तुझमें। तो मेरा अंदाजा सही था। मेरा बेटा देखते, बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं गलती से निकल गया, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रही है तू? वैसे बता रहा हूँ, ये अच्छा ही हुआ। ये तेरा काम होने के बाद सच उगला मैंने। तेरा क्या जा रहा है? यही फर्क है बाबा, तुम में और मुझ में। पैसे भी ले लिए मैंने ईशान से, और अब उन पैसों पे मेरा कोई हक भी नहीं है। अगर चश्मिश के परिवार को सब पता चल गया, इसका मतलब सब कुछ पहले जैसा हो गया। तू खामखा इसमें जो है ना अपना सर खपा रही है। भूल गई तू मैंने तुझे क्या सबक सिखाया था? चोरों की अंतरात्मा नहीं होती, और ये जो अंतरात्मा होती है ना, बड़ी कमीनी होती है। बस बाबा, अपनी ये वाहियात उसूल ना अपने पास रखो। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूँ। मैं तेरी मदद करूंगा, तू बता मैं क्या करूँ? हो गया, बहुत मदद कर ली तुमने। सारे किए किराए पे तो पानी फेर दिया। अब सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। पूरा पासा ही पलट गया। ये अचानक क्या हो गया सबको? पलट कैसे गए? वो भी एक नहीं, सबके सब पलट गए। एक ही रट लगा रखी है, ईशान की खुशी सबसे पहले, ईशान की खुशी सबसे पहले। अरे नहीं रहना ईशान को खुश, रहने दो मुझे जैसा हूं वैसा। और माँ, अचानक माँ को क्या हो गया? हमेशा तो जिद पकड़ के बैठी रहती है, अड़ी रहती है जिद पे। तो बड़ी माँ भी मान जाती कि ठीक है। अब फंस गया मैं। नहीं,
वादा नहीं टूटने दूंगा, नहीं टूटने दूंगा वादा। ईशान आया है अंदर तो आ जाना। हाँ? क्या चाहिए था तुझे? कुछ बात करनी थी बड़ी माँ से? बड़ी माँ से बात किए बगैर नींद नहीं आएगी ना तुझे? नहीं, आपको डिस्टर्ब कर दिया आप। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बैठना। मुझे कहाँ इतने जल्दी नींद आती है, मैं तो बस लाइट बंद करके ना लेट जाती हूँ और फिर सोचने लगती हूँ तुम सबके बारे में। कभी इशिका के बारे में, कभी इलेश और रजनी के बिजनेस के बारे में, कभी बाबूजी की सेहत के बारे में। आजकल तो तेरे बारे में सोच रही हूँ मैं। इसी में मेरी आधी रात निकल जाती है। सॉरी बड़ी माँ, मैं आपको बहुत परेशान कर रहा हूँ ना। अरे नहीं बेटा, बल्कि आजकल तो खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है मुझे। सपने में भी तेरी शादी की तैयारियां करती रहती हूँ मैं। कितना कुछ करना है ना, मंगनी करनी है, फिर शादी होगी। अरे रजनी और दिशा ने तितली के लिए कुछ साड़ियाँ दी क्या तुझे? वो बड़ी माँ, मैं मतलब मैं आपसे कुछ मतलब कुछ बताना चाहता हूँ कि ये सब जो बाबूजी ठीक कह रहे थे, अगर सब घर वाले मिलकर ये नाटक करेंगे तो ईशान सच बोलने पे मजबूर हो जाएगा। बोल बेटा, क्या कहना था तुझे? वो एक्चुअली क्या है ना बड़ी माँ, देख हाँ? बड़ी माँ नहीं, वो ये तितली का फोन है, फोन उठाओ तितली का, वरना परेशान हो जाएगी वो। या फिर ऐसी कोई बात है जो बड़ी माँ के सामने नहीं कर सकते? हाँ नहीं ऐसे ये तो। हाँ तो फिर फोन उठा। नहीं मैं भी कट कर देता हूँ। हेलो हेलो, इतनी बार फोन कर रही हो, तुम उठा क्यों नहीं रहे हो? बहुत अर्जेंट बात करनी है मुझे। अरे मैं बड़ी माँ के साथ हूँ। तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि तुम और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे थे। और ये भी कि तुमने मुझे पैसे दिए थे। क्या? अरे ये हो नहीं। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता वगैरह वो समय तुम्हें मिलके बताऊंगी। अभी के लिए बस ये बात ध्यान में रखो कि क्योंकि हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया था, तो अब शायद वो नाटक कर रहे हैं हम दोनों की शादी करवाने का। हाँ ओके बाय बाय। नकली गर्लफ्रेंड के बारे में पूरे घर वालों को पता है और किसी ने कुछ कहा नहीं। हो गई ना बात, अब बोल क्या बोलना है तुझे? देख, अगर तुझसे कोई गलती भी हुई हो ना, कितनी भी बड़ी गलती, तब भी तू अपने बड़ी माँ से सब कुछ बोल सकता है। बोल। नहीं मतलब ऐसा कुछ जो भी है बोल दे। कुछ बड़ी बात नहीं है। वो तो क्या है? हाँ वो शादी। हाँ शादी। कीजिए कीजिए बट क्या? तितली और मैं ना चाहते हैं कि कम लोग आए, मतलब वही उसके कुछ दोस्त मेरे कुछ दोस्त, बस इतना चाहते हैं, बाकी कीजिए। तो ये कहने आया था मुझे? हाँ, यही तो। ईशान बेटा, हाँ बस तुझे यही कहना था मुझसे? हाँ पक्का यही तो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? अरे घर वालों ने तो इतनी तैयारियां शुरू कर दी है धूमधाम से, दिख रहा है सबका, एकदम बड़ी शादी है। अब बड़ी माँ मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, पर मैं और तितली मतलब हम चाहते हैं कि। मैं भी जानती हूँ
ये सब कुछ ना तूने ही तितली से मनवाया होगा। अरे तेरी दूसरी शादी है, तितली की तो पहली शादी है ना। हर लड़की का ख्वाब होता है धूमधाम से शादी करने का। अरे उसके सारे अरमान पूरे होने चाहिए ना। उसके लिए तो ये दिन बड़ा खास है। उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होना चाहिए ये। तो भैया हम तो बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहते हैं तेरी। हाँ कीजिए। धूमधाम से? हाँ, मैं बात करूंगा मैं तितली से, ठीक है? एक मिनट ईशान। हाँ? मतलब सच में बड़ी धूमधाम से करेंगे हम शादी? हाँ तो कीजिए। हो जाइए, कीजिए करेंगे। कीजिए। ऐसा लगा था कि ईशान सच बताने आया है, लेकिन फिर कुछ बोला ही नहीं। क्यों? मेरा परिवार तो बड़ा चालाक निकला। इन सब को सच पता है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पर पता कैसे चला इनको? तितली के पास ही है इस सवाल का जवाब। अरे सोडा, नींबू, तितली कहाँ है? तितली मार्केट गई है सामान लेने। ये क्या? तुम दोनों अकेले यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? ये कैसे हो गया? तितली ने हमें होमवर्क दिया है, मुझे 10 सवाल पूरे करने हैं। और मुझे 8। पर इतने मुश्किल है कि हम तो उसे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। और तितली हमें धमकी देकर गई है, अगर हमने जम के पढ़ाई नहीं की तो हमारी जम के पिटाई होगी। मैं नहीं फंसने वाला इस बार तुम्हारी सब नौटंकी में। हाँ। प्लीज प्लीज। ओके ठीक है, तितली को मत बताना ये सब। दिखाओ क्या क्वेश्चन दिया है इसने। अरे तितली, तू यहाँ पे? तेरे घर पे वो तेरा खास मेहमान आके बैठा है। कौन मेहमान? अरे वही मिस्टर वॉट नॉनसेंस, जिससे मिलने तू दौड़ी दौड़ी जाती थी। ओह तितली, क्या हुआ? भागी भागी जाती थी क्योंकि मैं उसके लिए काम कर रही थी। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, खास बॉस का खास काम। एक लाफा लगाऊंगी ना, ये पूरे चेहरे का जियोग्राफी बदल जाएगा, समझो? तू जब से उससे मिली है ना, पूरी बदल गई है तितली। ना जाने उसने तुझ पे क्या कर दिया, तू पुरानी वाली तितली रही नहीं। क्या किया उसने? नहीं तू बता दे क्या किया उसने। उसकी वजह से मेरा कर्जा खत्म हुआ, मैं देवा भाई की गुलामी से फ्री हुई। तो हाँ, खास है वो मेरे लिए। रोज मन में ना थैंक यू बोलती हूँ मैं उस इंसान को, बस। और कुछ नहीं है हमारे बीच। लेकिन ये जो तेरी गंदी सोच है ना, इसे लेके तू मेरे सामने से निकल जा। ये तो ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। निकल, सत्ता जा। नींबू सोडा। अरे आओ, ये क्या लाई हो? दिखाओ। टमाटर फ्रेश है। पहली बार देख रहे हो क्या टमाटर? तुम लोगों ने सारा का सारा होमवर्क किया? हाँ सारा सारा का सारा। ये लो चेक कर लो। दिखा। ये लो। वाह क्या है, वेरी गुड सोडा नींबू, गुड जॉब। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों को मैंने 1 घंटा अकेला छोड़ा और तुम लोग निखट्टू से एकदम पढ़ाकू बन गए। कितनी अच्छी बात है। सारे जवाब सही है ना? हाँ वो तो बिल्कुल सही है, बस एक गलती है। क्या? नहीं कोई गलती नहीं। क्या गलती? हाँ ये भी ठीक है। अरे क्या, सारे जवाब तो सही है, कुछ गलत नहीं है। जवाब में गलती नहीं है, हैंड राइटिंग। मिस्टर व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारी हैंड राइटिंग इन दोनों से नहीं मिलती। अरे मुझे इनकी पढ़ाई लिखाई से क्या करना है? तुम दोनों कल ना नेक्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, समझे? अब निकलो यहाँ से। अब नहीं तो मारूंगी। चलो भागो। हाँ कल पूरा करके आना।
गुड जॉब। क्या गुड जॉब? वैसे तो तुम बहुत होशियार बनते हो, लेकिन ये छछूंदर हमेशा तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा देते हैं। फाइन। अच्छा इधर आओ, तुमसे बात करनी है। सुनो मेरी बात, अब आगे क्या करना है? हमारे प्लान की तो धज्जियां उड़ गई। एक बात बताओ, तुम इतनी श्योर क्यों हो कि मेरी फैमिली को सब कुछ पता चल गया है? मेरे बाबा ने ना तुम्हारे इंदर भैया को सब बता दिया है।